वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 13। सविता ने हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की अथक वकालत की, भेदभाव और असमानता के खिलाफ अथक संघर्ष किया। उनके प्रयास अधिक समावेशी समाज बनाने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन में सहायक थे। उन्होंने अथक रूप से उत्पीड़ितों की आवाज़ उठाई और अनगिनत लोगों को सामाजिक न्याय की खोज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन के बाद भी उनका प्रभाव महसूस किया जा रहा है, जो एक व्यक्ति के अटूट समर्पण के गहरे प्रभाव के प्रमाण के रूप में काम कर रहा है। सविता अम्बेडकर, जिन्हें प्यार से माई कहा जाता था, उनकी शादी के दौरान एक अटूट और दयालु साथी साबित हुई। उन्होंने अथक रूप से यह सुनिश्चित किया कि चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनके पति को आवश्यक चिकित्सा देखभाल और सहायता मिले। उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण ने अम्बेडकर को जीवन भर अत्यधिक आराम और देखभाल प्रदान की। उनके निधन के बाद भी सविता ने उनकी विरासत को कायम रखते हुए और सामाजिक सुधार पहल में सक्रिय रूप से योगदान देते हुए एक असाधारण जीवन जीना जारी रखा। इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जुनून उनके अंतिम दिनों तक स्पष्ट रहा, जिसने कई लोगों के जीवन पर अमिट प्रभाव छोड़ा। अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में जब वह भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में तल्लीन थे, तब उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने लगा। नींद से वंचित होने के कारण उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होता था और उन्हें इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। इलाज की तलाश में उन्होंने बम्बई की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात शारदा कबीर से हुई। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पाक कौशल और चिकित्सा ज्ञान रखने वाले एक साथी की आवश्यकता को पहचानते हुए अम्बेडकर ने 15 अप्रैल 1948 को अपने नई दिल्ली निवास में शारदा से शादी की। सविता अम्बेडकर नाम को अपनाते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंत तक समर्पित रूप से उनकी देखभाल की। वर्ष 1950 में अपने पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाने के बजाय अम्बेडकर ने अपना ध्यान बौद्ध धर्म की ओर स्थानांतरित कर दिया और बौद्धों की विश्व फेलोशिप की एक बैठक में भाग लेने के लिए सीलोन, अब श्रीलंका की यात्रा पर निकल पड़े। पुणे के पास एक नए बौद्ध विहार के उद्घाटन के दौरान अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने के अपने इरादे की घोषणा की और घोषणा की कि इसके पूरा होने पर वह आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने 1954 में बर्मा की 2 यात्राएं की। दूसरी यात्रा रंगून में बौद्धों की विश्व फेलोशिप के तीसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए थी। 1955 में अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, जिसे भारतीय बौद्ध सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। अंततः 1956 में उन्होंने अपनी अंतिम कृति द बुद्धा एंड हिज धम्म पूरी की, जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई। इस स्मारकीय कार्य ने अम्बेडकर की बौद्ध दर्शन और शिक्षाओं की व्याख्या को प्रदर्शित किया, जो न केवल बौद्ध धर्म में रुचि रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए एक घोषणापत्र के रूप में भी काम करता है। सामाजिक न्याय की खोज में अम्बेडकर द्वारा प्रदर्शित अटूट दृढ़ संकल्प और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता प्रेरणा और प्रशंसा के एक जबरदस्त स्रोत के रूप में काम करती है। अनेक बाधाओं और भेदभाव का सामना करने के बावजूद अम्बेडकर उत्पीड़ितों के उत्थान और जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के अपने मिशन पर दृढ़ रहे। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत और सामाजिक असमानता को खत्म करने के उनके अथक प्रयासों ने उन्हें दुनिया भर के लोगों से अपार सम्मान दिलाया है। समानता के प्रति अम्बेडकर की अटूट प्रतिबद्धता एक निरंतर याद दिलाती है कि सच्चे नेता वे हैं जो न्याय के लिए खड़े होते हैं और सभी के लिए समान अधिकारों से कम कुछ भी मानने से इनकार करते हैं। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 13 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।